अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रेमर खान न्यूज़ अपडेट। जी, आप उनको क्या खिलाते पिलाते हैं जी? भाईजान आटा, चने की आटी, मक्खन, दही वगैरह, तेल, देसी घी और बहुत सारी चीज़ें इनको खिलाते हैं माशाल्लाह। देसी घी मतलब फार्मिंग कोई चीज़ नहीं है इसमें, फार्मिंग वाली ब्रीडिंग में मतलब फार्मिंग कोई नहीं है, सिर्फ देसी बंडा, ठीक है। उसमें कर्रा, चोकर, आटा भी हो जाता है, दलिया भी हो जाता है और वगैरह वगैरह चीज़ें। बादाम पिस्ता वगैरह वो नहीं खिलाते, झूठ ना बोले बंदा। हाँ बात है सही जी। इस टाइम ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸਲਾਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਨਵਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਔਰ ਚੋੜਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹੀਮਜਾਰ ਖਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸਿਰ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे माल पहुँचा है माशाल्लाह, और खूबसूरत माल पहुँचा है, और ये तमाम जानवर जो हैं ये कुर्बानी के मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, और यहाँ पे दोस्त एक दूसरे के शौक को देखेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये शौक बढ़ेगा, क्योंकि इस शौक के साथ साथ हमारे ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर ये हम समझिए ब्रीडिंग हब है, और हम ये चाहते हैं कि ये ब्रीडिंग हब जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। तो जब हम इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे सीखेंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे की जो मदद होगी, और इंशाल्लाह आज अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत बड़ा मेला सज चुका है, और ये मेला 3 दिन तक इंशाल्लाह चलेगा, और ये एक अपने दूर से इसके नताइज होंगे हमारी माशी जिंदगी के ऊपर भी। जज़ाकल्लाह। मेरे पास वो वक्त नहीं जो आप लोगों के लिए आपकी इज्जत अफजाई के लिए करूं। आप लोगों ने ये एक दिन का काम नहीं, आप एक गरीब त्याग करने के लिए हिस्सा लगते हैं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत, बहुत वक्त, बहुत पैसा, बहुत सरमाया लगाया है, और आपने अपनी कौम को, अपने मुल्क को वो प्रोडक्ट दिए हैं, वो आपने जानवरों नस्लें दी हैं जो कि हमारे देखो कितने सेंटर है गवर्नमेंट के, कितने वो तो पाकिस्तान में कितने 100 मरबू पर एक फार्म है। क्या मिलता है हमारा? ना हमें बोल वहां से मिलते हैं, ना कोई चीज क्या मिलती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। अरबों रुपया लगता है गवर्नमेंट का। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट अपनी तरह तैयार किया, जो अपनी सर से अपनी मेहनत से तैयार किए हैं, मेरे जैसे गरीब किसान को भी जब उसका भी जब बचा जाता है उसको 50 लाख का सपोर्ट मिल जाती है। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको ये तफसील पेश करता हूँ। आपने किसान को जो प्रमोट किया, और पूरे ये यहाँ तक रेंजियाब रहा नहीं, आपने कराची को भी खुशहाली दी, आपने सिंध को भी खुशहाली दी, आपने पाकिस्तान को खुशहाल किया है। अल्लाह को हम लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है मुल्क की मईशत के लिए, और यहाँ पे जो है 3 रोज़ा जो मेला मुनक्किद किया गया है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर वक्त जो है वो रेडी है हर तरह की खदमात के लिए, ताकि जो है मवेशी पाल हजरात जो कि अपनी उनकी रोज़ी रोटी जो है इससे वाबस्ता है वो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो सकें और उनके जानवर बीमारियों से बच सकें। इसलिए जो है इनकी जो रूटीन की जो डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जो है उसका अमल जो है वो जारी रहता है। इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त को सिर्फ थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि किसान रुला हुआ है, किसान तबाही की दहानी के ऊपर है। मेहरबानी करके हमारे किसानों को बचाया जाए, कॉटन की फसल को बचाया जाए, कॉटन की फसल में जिद्दत लाई जाए, हमें खाद सस्ती दी जाए, हमें पेस्टिसाइड सस्ती दी जाए। इसमें हमने एग्रीकल्चर इसलिए रखा है कि जितने भी हमारे फार्मर शौकीन हैं वो इस एग्रीकल्चर के बगैर नहीं चल सकते, इस जमीनों के बगैर नहीं चल सकते, गंदम के बगैर नहीं चल सकते, मक्की के बगैर नहीं चल सकते। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कि खुदा के वास्ते हमें सस्ती खाद मुहैया की जाए, DAP और यूरिया, ताकि हम अपनी एवरेज बढ़ा सकें। उसके बाद तीसरा महत्व आ जाता है फ्लाई शॉय का, जो हमारा जिसमें हमारा मिल्किंग भी आ जाता है, जिसमें हमारा गोश्त वाला जानवर भी आ जाता है। मेरी लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी से और हमारे जितने भी इधर बहावलपुर में हैं, सादकाबाद और रहीमनगर में हैं, ऑफिसर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जानवर जो कि बगैर
जो उनको वैक्सीन लगनी चाहिए टाइम के ऊपर, वो ना लगने वजह से उस बीमारियों का शिकार होते हैं।